है चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार पे भिड़े हुए हैं। इसी तहत आज हम यहाँ मिलने आए हैं विद्यानंद कुशवाहा जी से, जो कि निर्दलीय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो आगे हम इनसे बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, अभी आप जैसे अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, तो आपका क्या मकसद है अभी आगे चुनाव के लिए? अभी देखिए, सबसे पहले तो मेरा मकसद ये है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है जी। और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मैंने पार्टी छोड़ी है जी। इसलिए क्योंकि नगर पालिका में 5 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जिसका कोई सीमा नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास में देखेंगे कि कई गरीबों का मकान नहीं मिला, मात्र इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो पैसा नहीं खिला पाए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैं आऊँगा आपको कोई भी छांदी आपको खपरा का नहीं दिखेगा, पक्का का दिखेगा। ये मेरी मतलब पूरी गारंटी है। और किसी व्यक्ति को नगर पालिका में 1 रुपए का घूस नहीं खिलाना पड़ेगा। और हमारी महिला स्व सहायता समूह की जितनी बहनें हैं सबके लिए मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा, अलग अलग रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। युवाओं के बारे में आपने कुछ सोचा है अभी कि उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए, युवाओं के लिए मैं सोचा हूँ कि आप देखेंगे कि एक नया रूप रहेगा। मतलब युवाओं के लिए वो, जैसे हमारे आसपास जितनी भी कंपनियां हैं उनको हम किसी भी हालत में मजबूर करेंगे कि यहाँ के युवाओं को 50% आपको रोजगार देना पड़ेगा। एक शराब भट्टी का भी एक मुद्दा हमें पता चला है अभी कि मेन रोड के ऊपर में एक शराब दुकान स्थित है, जहां पर आसपास में कॉलेज है और बहुत सारे ऐसे सरकारी कार्यालय हैं। तो उसके ऊपर आप अब मैं बोल रहा हूं कि जिस दिन मैं अध्यक्ष बनूंगा हम लोग की प्रथम बैठक में ही उस मुद्दे को उठाएंगे और वहां से मेन रोड से शराब दुकान को हटाएंगे। हमारे माध्यम से जनता से आप क्या आग्रह करना चाहते हैं? देखिए, जनता से मैं आग्रह करूंगा क्योंकि जनता जनार्दन है और उनका बहुमूल्य वोट अगर मुझे देंगे तो अध्यक्ष पद पर बैठा लेंगे, तो मैं उनके लिए बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जीवन भर काम करूंगा। हम 15 साल से पार्षद है, किसी प्रकार का भी हमारे ऊपर आरोप नहीं है। और हमारा जो छाप है ना, गैस सिलेंडर है, इसलिए मैं बोलूंगा कि गैस सिलेंडर पर ज्यादा से ज्यादा बहुमत में मतलब सब कोई बटन दबाए और भारी हम लोग देखिए घर ही घर जा रहे हैं जी। और हमारा मुद्दा है विकास जी। ठीक है, जो आवासहीन है उनको आवास देना है वो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिस अनुसार मेरे साथ भीड़ आ रही है, लोगों को बहुत उम्मीद है मेरे से जी कि वोट देंगे। तो इसलिए सभी लोग, आज आप नगर में कहीं पर भी चल जाइए कि लोग सिलेंडर साहब बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे 15 वर्ष के काम को लोग देखे हैं। इसी के नाम से लोगों को उम्मीद है, इसलिए इतना विश्वास मेरे को जता रहे हैं। अभी मात्र सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, अब आप जनता से और एक कुछ अपने विचारों को रखना चाहते हैं या उनको कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं, उसके बारे में बोल दीजिए थोड़ा सा। अभी देखिए, जो चुनाव है एक तो क्या विकास का है जी, और मैं ये बोलता हूँ कि किसी के भी प्रलोभन में नहीं आए जी, नहीं तो आपका 5 साल खराब हो जाएगा जी। और क्योंकि लोग अभी एक दिन में बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे, कोई दारू बांटेगा, कोई शराब बांटेगा, कोई पैसा बांटेगा, और इससे किसी के भी बहकावा में नहीं आना है, क्योंकि जो बांटेगा वो बाद में आपको बहुत बुरी तरह लूटेगा। क्योंकि आप 15 वर्ष में देखे होंगे, मैंने किसी प्रकार का भी कोई अवैध काम नहीं किया, ना ही मैंने ठेकेदारी की। हमने लोगों के सहयोग के लिए काम किया। हमने इस नगर के जमीन, जल, जीवन सब चीज को बचाया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं आऊँगा तो इस नगर में आप बिल्कुल नया परिवर्तन देखेंगे। और हम मतलब महिला समूह की जो हमारी बहनें हैं, मैं अधिकांश लोगों के पास गया तो मैं देखता हूँ कि जो महिला समूह की बहनें हैं, इनका मात्र चुनाव में दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन इनको काम कभी नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं आऊँगा तो अपने महिला समूह की बहनों को बिल्कुल मैं 100 नहीं 101% गारंटी देता हूँ कि उनके लिए मैं काम की व्यवस्था, उसी काम में मैं लग जाऊंगा। जो जीवन यापन है बहुत अच्छे तरीके से चले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, नगर वासियों से 1 से 15 वार्ड तक की अपील करता हूँ कि किसी के बहकावा में नहीं आए और सिलेंडर छाप में वोट देकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस नगर को मैं संवारूंगा। जी, आपके द्वारा यहाँ पर पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा योगदान किया गया है। आपने क्या योगदान किया था पर्यावरण के लिए?
अब देखिए, जब मैं पहली बार पार्षद था 2013 में, जी मैंने अपने वार्ड में 11,000 पौधे हमने लगाए थे, जो कि आज वृक्ष का रूप ले चुका है। और ये जो पीछे ये जो देख रहे हैं आप, जी ये मानव निर्मित जंगल, हम लोगों ने इस जंगल को लाया और इससे मतलब पूरे भारत में नाम हुआ हमारे नंदनी अहिवारा का। इसके और भव्य बनाएंगे। और आप देखेंगे कि नगर के हर जगह हम लोगों ने मुक्ति धाम में लगाया, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में लगाया, हर एक जगह लगा, मंदिर में लगाया, सब जगह। कोई ऐसा जगह आपको नहीं मिलेगा, गायत्री मंदिर हुआ उस जगह में लगाया, सतनाम भवन में लगाया। आप बागडुमा रोड में चल जाइए, 35,000 पेड़ हम लोगों ने लगाए। वो जो शराब दुकान है वहाँ पर हम लोगों ने 3,500 पेड़ लगा। मतलब ऐसे ऐसे हम लोगों ने मतलब इस नगर में लाखों पेड़ लगाए। इसलिए क्या है कि पर्यावरण एक ऐसा चीज है, क्योंकि पर्यावरण ही है कि आने वाले समय में हम लोग को बचाएगा। आज जो मैं पर्यावरण के लिए काम किया कि वो भगवान की कृपा है और जनता की कृपा है कि जो आम जनता है, जनता जनार्दन मेरे साथ जुड़ते चली जा रही है। जैसे कि भाजपा और कांग्रेस अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, आपने कुछ घोषणा ऐसा कुछ सोचा हुआ है? हाँ, हमारा घोषणा पत्र आ गया है जी उसमें हमारा मुख्य मुद्दा है पहला जी कि जो महिला समूह की जो बहनें हैं उनको पहला काम है कि उनको रोजगार देना। और दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उनके बॉडी रख लेने के लिए नहीं रहता तो फ्रीजर की व्यवस्था है। और गरीब रथ की मतलब रथ की व्यवस्था है, जो स्वर्ग रथ होता है कि अंतिम संस्कार में किसी को ले जाए, वो व्यवस्था है। और मतलब हमारे में बहुत सारे हैं, जैसे अगर कोई गरीब व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो 365 कंडे की व्यवस्था हम लोगों ने मतलब रखा है। और ऐसे मतलब तमाम काम है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, जो लोग किराया में रहते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने रखा है कि उनको सभी लोगों को सर्वे करा के हम लोग प्रधानमंत्री आवास में उनको लाभ दिलाएंगे। अभी यहाँ इस क्षेत्र में नंदनी अहिवारा में पट्टे के लिए बीच में कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन अभी तक के भी कई ऐसा परिवार है जिन्हें पट्टा अभी तक के मिल नहीं पाया। देखिए, पट्टा इसलिए नहीं मिल पाया, पहले के लोगों ने इस विषय में सोचे नहीं जी, क्योंकि सब लोग ठेकेदारी में ही भिड़े हुए थे, तो उनको अपने से फुर्सत नहीं था तो जनता के बारे में क्या सोचते। हम तो कोई ठेकेदारी करते नहीं है, इसलिए हम आम जनता के बारे में सोचेंगे। और आपको 15 तारीख के बाद एक नया उजाला दिखेगा नंदनी में। उजड़ते हुए नंदनी को हम मतलब पुनः पुनर्जीवित करेंगे।